मैजिकल नींबू बाइक। एक गांव में रुद्रा नाम का एक किसान रहता था। रुद्रा को नवीन नाम का एक बेटा था। नवीन जब भी देखा तो उनका सेलफोन को ही देखता ही रहता था। किसी से भी बात करते हुए भी सेलफोन देखते ही करता था। एक बार रुद्रा उनके बेटे नवीन से, क्यों नवीन, जब भी देखो फोन देखते ही रहते हो, आंखें खराब हो जाएंगे। नहीं पिताजी, मोबाइल में मेरा प्रोजेक्ट संबंधित वीडियोस देख रहा हूँ। इतने में रुद्रा का दोस्त कुशाल उधर आया था। कुशाल बहुत लालची आदमी था। रुद्रा कुशाल को देखकर, क्यों भाई कुशाल, कैसे हो, सब ठीक ठाक है ना घर पे? सब कुछ ठीक ठाक है, तो मैं यहाँ कैसे आता हूँ? क्यों भाई, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मेरे पास 10 एकड़ का खेत है। अब तो गर्मी का मौसम है ना, इसलिए नींबू का खेत लगाने के लिए देख रहा हूँ। लेकिन मेरे पास ट्रैक्टर नहीं है। तुम 10 लाख का इंतजाम किया तो बाद में मैं वापस कर दूंगा। तब रुद्रा ठीक है कहकर उनको 10 लाख रुपए दिया। तब कुशाल नवीन को देखकर, ये क्या हुआ है तेरे बेटे को? तब से लेके फोन पर ही बैठा हुआ है। हाँ उसे छोड़ दो, कुछ प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है। तुम पहले तुरंत जाकर एक ट्रैक्टर खरीदकर तुम्हारे खेत का काम शुरू करो। बाद में कुशाल एक ट्रैक्टर खरीदकर नींबू का खेत लगाया। कुछ दिनों के बाद उसको अच्छा फायदा भी हुआ और पैसे भी बहुत कमाया। एक बार रुद्रा कुशाल के पास आकर, क्यों भाई कुशाल, कैसे हो, धंधा अच्छा चल रहा है लगता है, तो मेरा 10 लाख वापस कर दोगे? अरे 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 अरे, अब भी मैंने खेत को लीज पर दे दिया, फिर भी उतना पैसे मेरे पास कैसे रहते हैं? तुम ही बोलो। ये क्या है, इतना बड़ा मकान बनाया और ऊपर से पैसे नहीं है बोल रहे हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। तुम्हारे यकीन से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी तुम्हारे पास पैसा उधार लिया है कहकर किसी को भी पता भी नहीं है। चाहिए तो उधर पुराना जंग लगा हुआ बाइक पड़ा हुआ है, वो ले जाओ। कहकर उधर से चला गया। तब रुद्रा को कुशाल की चाल समझ में आ गया और उसका पुराना बाइक को लेकर उधर से घर निकला। रास्ते में वो गाड़ी रुक गया था। जितना भी कोशिश किया लेकिन वो बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। छी, ये जंग लगा हुआ बाइक भी काम नहीं कर रहा है। पहले उस कुशाल पर विश्वास करना मेरी गलती है, कहकर दुखी होने लगा। उसी समय पर उस तरफ जाने वाले स्वामी जी रुद्रा को दुखी होते हुए देखकर, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान लग रहे हो? तब रुद्रा उसके साथ जो हुआ वो स्वामी जी को समझाया। इतनी छोटी सी मुश्किल के लिए परेशान हो रहे हो? वो आदमी पैसों की लालच बन गया है। तुम भी उससे बढ़कर नींबू को उगाओ और अच्छे से कमाओ, बस। अभी के अभी कैसे मुमकिन होगा स्वामी जी? तब स्वामी जी उस पुराने बाइक को आशीर्वाद किया। तो वो बाइक एक नींबू बाइक जैसा बदल गया। ये लो, ये मैजिकल नींबू बाइक है। इस बाइक में से तुमको कितना नींबू चाहिए उतना निकलेंगे, कहकर आशीर्वाद देकर उधर से चला गया। तब रुद्रा उस बाइक को स्टार्ट किया और एक्सीलरेटर को रेस किया तो उस बाइक के साइलेंसर से बहुत सारे नींबू निकलने लगे। रुद्रा तुरंत एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर आया और बाइक को शुरू किया तो उस बाइक के अंदर से नींबू जाकर उस ट्रॉली में गिर पड़ने लगे। बाद में रुद्रा उन नींबू को बेचकर बहुत धनवान बन गया था। एक बार कुशाल मन में, ये रुद्रा के पास अचानक से इतना नींबू कहाँ से मिल रहे हैं, कहकर सोचा और एक शाम को रुद्रा के घर के पास जाकर छुपकर उनके घर के अंदर घोरने लगा। उधर उस मैजिकल नींबू बाइक में से नींबू निकलना देखकर हैरान हो गया था। ओहो, तो ये है इसका राज, कहकर रुद्रा के पास जाकर, देखो रुद्रा, भगवान मेरे सपने में आकर मुझे बहुत गाली दिया है यार। तुमको मैं धमकी दिया है कहकर बहुत गाली दिया है मुझे। मैं बहुत शर्मिंदा हो गया हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे 10 लाख मैं वापस कर दूंगा, मुझे मेरे बाइक वापस कर दो यार, वो बस है। तब रुद्रा को सब कुछ समझ में आया और उससे, तुम मेरे पैसे वापस कर दोगे वो ठीक है, लेकिन मैं ये बाइक तो वापस नहीं करूंगा। ये बहुत कॉस्टली बाइक है, इसकी वजह से ही मैं इतना धनवान बन गया हूँ। ठीक है ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपने खेत को तुम्हारे नाम कर देता हूँ, चाहिए तो ले लो, कहकर पैसे, जमीन के कागजात और पूरा संपत्ति सब कुछ उनको दे दिया। इस बार फिर से कुशाल नवीन को देखकर, अरे ये तुम्हारे बेटे को फिर से क्या हो गया? पहले बार भी फोन में था, अब भी फोन में भी है, कोई समझाओ उसे। पिछले बार जब आप मेरे पिताजी के पास 10 लाख रुपए लिए थे ना, तब मैं उस सीन को इस फोन में रिकॉर्ड किया था। लेकिन जब तुम मेरे पिता को धोखा दिया था ना, तब मैं ये वीडियो दिखाकर तुमको अंदर करवा देता था, लेकिन मेरा पिताजी ने रोक दिया। अब भी ये सब सारे सीन भी रिकॉर्ड किया था। अगले बार आकर मेरा है कहकर कुछ पूछा तो तुमको सीधा जेल में डलवा दूंगा। तब कुशाल मन में, भाड़ में गया सब, मेरे पास जब तक ये मायावी नींबू बाइक है
तब तक मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। सोचकर उस मायावी नींबू बाइक को लेकर उनका घर पहुंचा। घर के पास कुशाल उस मायावी नींबू बाइक को आरती देते हुए, माँ, नींबू बाइक वाली, तुम कितना नींबू देते हो ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं सबसे धनवान बनना चाहता हूँ, कहकर उस मायावी नींबू बाइक को शुरू किया, लेकिन उसमें से नींबू नहीं निकले। ये क्या, इस बाइक में से एक नींबू भी नहीं निकल रहा है। तब अचानक वो नींबू गाड़ी पुरानी जंग लगा हुआ गाड़ी जैसे बदल गई। बाप रे, ये क्या हो गया, मैं जहाँ से शुरू हुआ था वहां जाकर पहुंच गया, कहकर दुखी होने लगा। गरीब बेटे का खिलौना। एक समय की बात है कि एक गांव में जगदेव नाम का एक मटकों का व्यापारी हुआ करता था। वो रोज मिट्टी के मटके बनाकर गांव में मटके भाई मटके यूं बेचा करता था। एक दिन जगदेव का बेटा सिद्धार्थ मटके बना रहे पिता को देखकर वहां आकर, पिताजी पिताजी मुझे भी खिलौने चाहिए, पिताजी मुझे उनके साथ खेलना है, खिलौने तो चाहिए ना, मैं दूंगा, कहकर मिट्टी से कार, जीप ऐसे खिलौनों को तैयार किया। हे, मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छे पिताजी, सुपर, मुझे बहुत अच्छे लगे पिताजी, यूं कहकर उनके साथ खेलने लगा। इतने में साइकिल लेकर राज नाम का एक धनवान परिवार का लड़का वहां आकर उस मिट्टी के खिलौनों को ठोकर मार दिया। बस वे मिट्टी के खिलौने टूटकर मिट्टी में मिल गए। अरे अरे अरे, ये क्या, ऐसे मिट्टी बन गए हो, ये तो मिट्टी के खिलौने हैं। क्यों रे, मेरे खिलौनों को क्यों मिट्टी में मिला दिया, दिखाई नहीं देता। रे, जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? राज इस दुनिया का बाप हूँ मैं, याद रखो। अगर खिलौने हो तो सिर्फ मेरे पास ही रहना चाहिए, तब भी सब आकर मेरे साथ खेलेंगे ना, वरना तेरे पास आ जाएंगे। जिसके खिलौने हैं उसकी मर्जी, तुझे क्या। रे, सिर्फ सुनना और मानना तुम्हारा काम है, ज्यादा बोला तो फिर वो मटके भी तोड़ दूंगा, ध्यान रहे। ये उसे धमकाकर चले गया। इस तरह सिद्धार्थ कई बार मिट्टी के खिलौने बनाया, लेकिन राज आकर उसे तोड़ता ही रहा। लेकिन सिद्धार्थ धीरज बनाए रखा। एक बार जगदेव बीमार पड़ गया। तब सिद्धार्थ घर की जिम्मेदारी लेते हुए पिता से, पिताजी आप आराम कीजिए, मैं मटकों को बनाकर उन्हें बेचा करूंगा। इस तरह मटके तैयार करके अगले दिन बेचने के लिए एक बंडी पर ले जा रहा था। तो इतने में राज आकर, क्यों रे, तुम्हें कितनी बार कहूँ, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के मटके ऐसे ना बेचो। देखो राज, मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं बेचूं तो हमारा घर नहीं चलेगा, प्लीज कृपया करके रास्ते से हट जाओ। क्यों रे, मुझे ही कहानियां सुनाओगे, कहकर उन मटकों को लात मारकर तोड़ दिया। सिद्धार्थ को गुस्सा आया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सका और वहां से चले गया। उस रात सिद्धार्थ अच्छे से सोचकर इस राज को किसी तरह सबक सिखाना होगा, यूं सोचकर एक स्पेशल मटका बनाया। अगले दिन हमेशा की तरह मटके तोड़ने जब राज आया, क्यों रे, इतनी हिम्मत, जितनी बार भी तोड़ूं वापस वापस बनाकर लाते जा रहे हो, आज तुम गए रे। देखो, जितने मटके चाहो उतने तोड़ दो, लेकिन ये वाला मटका मत तोड़ो। तो फिर सबसे पहले उसे ही तोड़ूंगा। नहीं नहीं, वो स्पेशल मटका है, उसे सर पर लगाने से इंसान को ज्ञानोदय होता है। ज्ञान जब तक नहीं आए तब तक वो मटका बाहर नहीं निकलता, आगे तुम्हारी मर्जी। क्या रे, मुझे ही कहानियां सुना रहे हो? ठीक है, उस काले मटके को सर पर मैं रखूंगा, कहकर दोनों हाथों से काले मटके को लेकर अपने सर पर रखा। क्या रे, पूरा अंधेरा है, अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, अरे ये क्या, मटका बाहर ही नहीं आ रहा है, बचाओ, ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे कुछ कर दिया, यूं पुकारने लगा। दूर से गांव के बड़े जल्दी जल्दी आकर, क्या हुआ बेटा, क्यों ये मटका पहने हुए हो?
अरे मेरी मती मारी गई थी जो पहन लिया जी। पहले ये मटका कृपया करके निकाल दीजिए, बेकार में पहन लिया। ये सिद्धार्थ कहीं का मुझे धोखा दिया। सिद्धार्थ तब गांव के बड़े से जो हुआ वो सब बताया। गांव का बड़ा अच्छे से हंसते हुए अच्छा सबक सिखाया इसे। कहकर एक लकड़ी लेकर उस मटके को मारने लगे। बहुत मारने पर भी वो मटका नहीं टूटा तो गांव का बड़ा सिद्धार्थ से, ये क्या सिद्धार्थ, इतना मारने पर भी ये नहीं टूट रहा है? ये नहीं टूटेगा सर, मैंने स्पेशल तरीके से बनाया है। इसे ज्ञान आने के बाद ही ओपन होगा। तो तुम्हें क्या लगता है राज को ज्ञान मिल गया होगा? पता नहीं सर, फिर से कहीं मेरे मटके ना तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं अब कभी नहीं मटके तोड़ूंगा, प्रॉमिस प्रॉमिस, मुझे अक्ल आ गई है। तब सिद्धार्थ ने उस मटके पर पानी डाला तो वो पिघल गया। तब से राज सिद्धार्थ के मटकों को, खिलौनों वगैरह को तोड़ना बंद कर दिया था।